जी, दोबारा मैं रिकनेक्ट हो गया हूँ, सॉरी। जस्ट अ मिनट, आपके पास स्क्रीन शेयर हो। मैंने ये जस्ट उसको सेव एज़ पे गया था। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, इमेजेस लिखा हुआ है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, जैसे ये सीन्स के नाम से है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सीन्स के नाम से। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम रख दिया। मैंने पहले भी लिखा हुआ था सीन, मैं सीन दोबारा लिख लेता हूँ, चलें इसी को रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास उसको रिप्लेसमेंट का पूछेगा, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है? आपने तो फर्स्ट टाइम नेम रखना है, अगर पहले वाले को रिप्लेस नहीं करना चाहते, तो फिर आपने नया नाम रख लेना। अब मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ये जो सीन के नाम से है फ़ाइल, इसको मैं अगर ड्रैग करके लेके आऊँ, तो ये फ़ोटोशॉप में ईज़िली आ जाएगी, क्योंकि ये जेपीजी फ़ाइल है, एडिटेबल है और ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है? अब रेज़ोल्यूशन इसकी छोटी होगी, क्योंकि हमने इसको थंबनेल से उठाया था, एग्ज़ैक्ट फ़ाइल से नहीं उठाया था, एक बात। अच्छा, अब दूसरी हमारे पास एक फ़ाइल थी जो हमने पहले डाउनलोड करने की कोशिश की थी। अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ, तो ये ओपन पेंट में भी नहीं हो रही, लेकिन कुछ फ़ॉर्मेट्स पेंट में ओपन हो जाते हैं। अगर ये ओपन हो जाती तो फिर इसको हम बड़े साइज़ में ले सकते थे। अब ये आ गई यहाँ पे। एक तो ये चीज़ आपके सामने आ गई कि हमने फ़ाइल गूगल से डाउनलोड करनी के यहाँ पे ड्रैग करके कैसे लेके आनी है। ठीक है? दूसरा ये कि आज हमारा टूल है क्रॉप टूल। ये लेफ्ट साइड पे टूल बार होती है, इसके अंदर ये पहले नंबर पे लिखा हुआ क्रॉप टूल के नाम से। जो ही मैं उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो सी के साथ क्रॉप टूल है। ठीक है? अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, ये जो क्रॉप टूल है, ये हमारे पास मोबाइल्स में भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल्स के अंदर जब हम सेंड करने लगते हैं व्हाट्सएप पे, तो क्रॉप करके हम सेंड कर सकते हैं। वैसे इमेज खोलें तो उसको भी क्रॉप कर सकते हैं, ये आम ही होता है। बहुत टिपिकल नहीं है, ईज़ी सा टूल है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ में आएँगी, कहीं करना पड़ता है ऐसे। एक तो वो बताना था आज आप लोगों को कि इसमें, और दूसरा एक और हमारा बैकग्राउंड रिमूविंग का है। अच्छा, ये इसको मैं जितना चाहूँ, फ़र्ज़ करें मुझे ये नहीं चाहिए सन, तो मैं इतना हिस्सा इसको क्रॉप कर लूँगा, ठीक है? अब इतना हिस्सा ये सिलेक्ट हो चुका है क्रॉपिंग के लिए। अगर मैं इसको एंटर करूँ, तो इसका जो प्रीव्यू है, ये राइट साइड पे बन चुका है। क्रॉप प्रीव्यू बनेगा ये, ठीक है? और इसके अगर मैं इसको एंटर करूँ, जो ही मैं एंटर करूँगा, तो ये उतना हिस्सा क्रॉप हो जाएगा और बाकी वो प्रीव्यू में नहीं रहा, बल्कि वो टोटल ही डिलीट हो गया, अलग फ़ाइल नहीं बनी, बाकी का हिस्सा हमारा जो साइड में वाला वो ज़ाया हो गया। अब इसको अगर मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, ठीक है? दोबारा क्रॉप टूल लेता हूँ। ऊपर जो हमारे पास ऑप्शंस ओपन होती हैं, इन ऑप्शंस में ये लिखा हुआ डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। जितने हिस्से को हम क्रॉप कर देंगे, अगर इसको चेक किया हो, टिक किया हो, तो वो हिस्सा बाकी डिलीट होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, मुझे इतना चाहिए, ठीक है? अब मैं इसको करूँ, तो ये जब भी मैं दोबारा क्रॉप को क्लिक करूँगा, तो बाकी हिस्सा हमारा पड़ा ही होगा, वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है? वो बाकी हमारा पड़ा ही होता है। लेकिन अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो वो सारा डिलीट हो जाता है। अच्छा, इसको ये देखिए, ये कैनवस के हिस्से को डिलीट किया, बाकी इमेज हमारा सारा ही पड़ा हुआ है। आगे मैंने रखा ना, क्यों? क्योंकि जब हमने क्रॉप किया था, बेसिकली उस क्रॉप में हमने ये ऊपर चेक बॉक्स नहीं किया था। अगर ये चेक किया होता, तो फिर और सिस्टम था। अब मैं दोबारा से वही करके बताता हूँ, ठीक है? क्रॉप मैंने ले लिया, क्रॉप मैं करता हूँ इतने हिस्से को और अब एंटर करता हूँ। तो अब अगर मैं इसको मूव करूँ, तो ये मूव नहीं हो रहा, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, ठीक है? इसको पहले करना पड़ेगा। ये बाकी हिस्सा ज़ाया हो चुका है, जितने भी पिक्सेल है हमने उनको डिलीट कर दिया। तो ये चीज़ क्रॉप करते वक़्त ज़हन में रखना कि अगर आपको आगे-पीछे भी करना पड़े, मूव करना पड़े, तो वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? ये फिर ओरिजिनल पे मैं ले आया। दूसरा ये होता है कि इसका बाज़-का हमने एंगल चेंज करना होता है और थोड़ा-सा हिस्सा काटना है, उतने का एंगल भी चेंज करना है। मिसाल के तौर पे, अब मैं अगर इतना हिस्सा क्रॉप करता हूँ,
और मैं ये देखता हूँ कि मुझे ये टेढ़ा लग रहा है, तो मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ। तो ये एक तरीका तो ये है। ये देखिए, ऊपर मैंने ये कहाँ से लिया है? आपने जब क्रॉप का सिलेक्शन कर ली, ये अपना कर्सर जस्ट इस सेंटर वाले से थोड़ा-सा ऊपर लेके जाएँ, तो ये इसको मूव करेगा। ठीक होगी बात? तो एक तरीका तो ये है कि आपने इसको, मैंने यहाँ पे देखा ये सीधा हो गया, अब मैं एंटर कर दूँ, तो ये उस हिसाब से सीधी हो जाएगी, जैसे मुझे अपनी तस्वीर चाहिए, ठीक है? और दूसरा ये होता है कि इसका पर्सपेक्टिव होता है। इसी को मैं राइट बटन क्लिक किया है, ये लेफ्ट साइड पे हमारा जो टूल बार है, क्रॉप टूल के नीचे दूसरा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अगर मैं ये करूँ तो इसमें इसमें हमारे पास ये तस्वीर को नहीं कर रहा, बल्कि जितने इसी को मैं क्रॉप करना चाह रहा हूँ, ये उसको कर रहा है। ठीक है? अब मैं यहाँ पे करूँ या इसको मैं यहाँ पे करूँ इस तरीके से, तो कुछ और अंदाज में ये आएगा। फर्ज़ करें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अब ये इस तरीके से आएगा। ठीक है? तो ये 2 तरीकों से आप क्रॉप कर सकते हैं। एक तो सीधा-सीधा क्रॉप कर लें, और दूसरा क्या क्रॉप है, पर्सपेक्टिव, आप उसकी रेशियो, उसकी डायरेक्शंस आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये कॉर्नर से पकड़ के भी किया जा सकता है। अब इतना करके मैं करता हूँ, तो अब उसने उसको थोड़ा-सा टेढ़ा भी कर दिया, क्रॉप करते ही उसको टेढ़ा कर दिया। अब इसमें अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये मूव नहीं होगा, उसी वजह से कि हमने ऊपर ऑप्शन दी हुई थी। ठीक है? इसके अंदर वो चेंजेस नहीं आएँगी, जितना आपने हिस्सा क्रॉप कर लिया वो सारे का सारा ही क्रॉप हो जाएगा। अब आगे तीसरी बात, इमेजेस के हवाले से, कटिंग के हवाले से, बैकग्राउंड के हवाले से, और एक इमेज अगर आपने गूगल से लिया, वो लेके आना, उसके हवाले से आज का हमारा सारा टॉपिक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हमने किसी तस्वीर को यहाँ पे यूज़ करना है और फिर उसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है? अब मैं इस पे आता हूँ, चलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैंने सेव नहीं की फाइल, जस्ट बंद कर दी, इसलिए वो सारा खत्म हो चुका है। क्रिएट न्यू पे आएँ, हम कहते हैं कि हम एक छोटी-सी पोस्ट बनाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अपने ही नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें सबसे पहले क्या लेता हूँ कि हमने क्रिएट फाइल पे जाना होता है, उसके बाद हमने उसका साइज़ सेलेक्ट करना है। तो तस्वीरों के लिए और अच्छी पोस्ट के लिए मोस्टली ये 7/5 का साइज़ होता है, और इसकी ओरिएंटेशन ये वाली ले लेते हैं। 300 पिक्सल में 7/5 का साइज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? इसको मैं क्रिएट किया, ये हमारा कैनवास क्रिएट हो गया। इसको स्लाइड भी बोलते हैं। इस फ्रेम का नाम स्लाइड भी है। यानी फ़ोटोशॉप की स्लाइड नहीं है, ये साइज़ का नाम है स्लाइड। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, और पीछे एक मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कलर्स लगा दूँ। तो यहाँ से रेक्टेंगल मार्की लेंगे, लेफ्ट साइड के टूल से, ये मैं रेक्टेंगल मार्की ली, इसको मैं फ़र्ज़ करें मैं पूरे हिस्से पे फैला देता हूँ। ठीक है? ये नई लेयर क्रिएट हुई है रेक्टेंगल मार्की की। पिछले 2 लेक्चर्स हमने किए थे ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आपने ग्रेडिएंट लगाना हो तो कैसे लगाएँगे? किसी लेयर के ऊपर लगाना हो, ग्रेडिएंट अलग से शेड देना हो तो कैसे लगाएँगे? बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई एक कलर लेगा, जो पिछला हमने यूज़ किया होगा ऑब्जेक्ट के लिए वो कलर लेगा। ये शायद राइट पे ऑप्शंस इसकी आ चुकी हैं। रेक्टेंगल मार्की जब आप लेते हैं ना ये वाली, तो इसके कॉर्नर्स को भी गोल कर सकते हैं, ये कॉर्नर्स बने हुए हैं। इसको फ़र्ज़ करें मैं 30 पॉइंट्स रख लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये कुछ भी नहीं खोला, ये खुद ब खुद ही ओपन होगा। ये पहले कॉर्नर पे मैंने लिख दिया, ये चारों कॉर्नर है। ठीक है? मैंने चारों कॉर्नर के 30/30 लिख दिया। ठीक है? वो ऑटोमैटिकली उसने उसको कर दिया है। शायद दोबारा से लिखता हूँ। ज़्यादा लिखा गया था, इसी वजह से वो राउंड उसने कर दिया। 30, वो ऑटोमैटिकली सबके अंदर ही 30/30 कर दिया उसने, क्योंकि मैंने रेशियो को क्लिक किया, इसके ऊपर नेक्स्ट भी साथ-साथ यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो फिल है वो ग्रेडिएंट हो। ये हमने पिछले लेक्चर से आ रहे हैं इसके ऊपर। मैं ग्रेडिएंट लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ। दौर-दौरा आजकल पीटीआई का है, तो कलर भी उसका ही आ गया सामने। अच्छा, ये मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कोई तस्वीर लगानी है। ठीक है? बैकग्राउंड के कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं व्हाइट। अब जब मैं हम इसको फाइनल करेंगे, बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे, तो फिर ये व्हाइट नहीं आएँगे, बल्कि ट्रांसपेरेंट आएगा। ठीक है? बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे बाद में।
या कंट्रोल शिफ्ट 10 से हम नई लेयर ले लेते हैं, उसको हम इसके बैकग्राउंड में ले जाते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड इसका ऑफ कर देंगे तो ये डॉट्स हैं, व्हाइट नहीं अब आ रहा, ये डॉट्स हैं। अब इसको अगर मैं करके भी देखूँ ना, ये देखें, ये कॉर्नर सामने में लेके आया हूँ, ये देखिए, ये अब व्हाइट नहीं है बल्कि इस तरह के डॉट्स आ रहे हैं। अगर मैं बैकग्राउंड ऑन करता हूँ तो ये व्हाइट आता है, वो फिर कॉर्नर्स आएंगे, इस तरह आएगा तो ये कॉर्नर बंद आएगा। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी साथ साथ आप लोग इसको ज़हन में शीट कर दिया करें। कंट्रोल के साथ मैं स्क्रॉल बटन कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट राइट हो रहा है, आर्ट के साथ करूंगा तो ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी। अब हमारा टॉपिक क्या है कि मैंने कोई तस्वीर लेके आनी है, मैंने अपनी तस्वीर रखी हुई है। अब मैं ये लेके आता हूँ तो ये जाहिर बात है इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसके अंदर भी कटिंग का टूल होता है। अगर आप कटिंग टूल यूज नहीं करना चाहते तब उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये हमारे जो दूसरे हैं कैनवा के अंदर, वहां पे भी हमें इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट करें, मैंने ये अपनी तस्वीर, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं इसका ये बैकग्राउंड मूव कर दूं। एक तरीकाकार तो ये है कि हमने अभी ये रहता है हमारा इसका सिलेक्शन करके, या हम लासो टूल के साथ इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। बहुत अच्छी कटिंग, बेहतरीन कटिंग एडोब फोटोशॉप में होती है। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा था कि सर अगर हमें इतना डिटेल में ना जाना हो, टाइम शॉर्ट हो, तो उसके लिए कोई है शॉर्टकट वे? तो आज मैं वो डिस्कस करके आपको ये पोस्ट पे लेके आता हूँ। बाद में हम यहाँ से भी करेंगे इसको, उसमें पेन टूल से भी कर सकते हैं। ये इसका भी पूरा हमारा भी लेक्चर पड़ा है पेन टूल का, इसके साथ भी हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपल वे में करूँ तो यहाँ पे गूगल में जाके लिखें बीजी रिमूव। बहुत सारी वेबसाइट से मैं बीजी रिमूव से मोस्टली करता हूँ। बीजी रिमूव आपने लिखी तो ये आपके पास आ जाएगा रिमूव डॉट बीजी। इसके साथ आप इसको ओपन किया, ये आपके सामने आ गई फाइल, और ये यहाँ पे लिखा आ रहा है अपलोड इमेज। हम क्या करेंगे, हम उस इमेज को ढूंढ के अपने ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। मेरे पास पड़ा था, चलिए ये लेक्चर दूसरा है, लेक्चर नंबर 8 में मैंने रखी हुई है, ये पड़ी है। ठीक है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। जितनी देर में अपलोड होगा उससे अगले सेकंड में उसने वो देखे रिमूव कर दिया है, इसको उसने रिमूव कर दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, अगर हमें एचडी में चाहिए तो ये पेड होगा, फ्री में चाहिए तो सिंपल इस इसका जो रेजोल्यूशन वो थोड़ी सी कम कर देगा। अब मैंने डाउनलोड की, यहाँ पे डाउनलोड में इमेज ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये बगैर बैकग्राउंड के होगा, ये आ चुका है हमारे पास। सिंपल वे में अगर आपने ने करना हो, मैं इसको ढूंढता हूँ मेरे पास, ओपन इन, मैं फोल्डर करता हूँ इसको, शो इन फोल्डर कि किस फोल्डर में पड़ा है। तो मेरे पास डाउनलोड्स में आ गया ये, मैं ये पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लूँ तो अपने फोल्डर पे ले जाऊं, या मैं यहीं से उठाऊंगा, ये उठा लिया और अपने फोटोशॉप पे लेके आऊंगा। यहाँ पे लाके मैंने इसको ड्रैग करके रख दिया, और ये उसके ऊपर ही आया है पहली तस्वीर के ऊपर, इसलिए आप लोगों को फील नहीं हो रहा। इसको मैं ओके कर दूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर ही आया है, इसलिए लग रहा है कि शायद हमारा बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। जब मैं पिछली तस्वीर को ऑफ करता हूँ तो पता चलेगा कि वो रिमूव होके आ चुका है, क्योंकि हमने उसको छेड़ा नहीं था, उसी जगह पे आया था। ठीक है, अब हमने ये देखना, अगर अक्सर हम तस्वीर लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं चलता कॉर्नर्स कहाँ पे हैं और किस जगह पे लगाना है इसको। अब ये अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये प्रॉपरली नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मैं जो मर्जी करूँ, इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा लूँ, कोई बने बनाए इफेक्ट्स मेरे पास पड़े, मैं उस तरह के इफेक्ट्स लगा लूँ, इसको शेडो लगा दूँ। वो सारे टॉपिक्स हमारे रहते हैं, इसलिए उनकी डिटेल में नहीं अभी जाते। मैं इसको कोई भी इफेक्ट दे सकता हूँ, किसी तरह के शेडो लगा सकता हूँ, इसके ऊपर इसके कलर चेंज कर सकता हूँ, वो हमारे अगले टॉपिक से हैं। तो आज हमने एक क्रॉप टूल प्लस, अगर हमने किसी चीज का बैकग्राउंड रिमूव करना हो अदर देन एडोब फोटोशॉप तो कैसे करना है, और उसको एडोब फोटोशॉप के अंदर लेके आना तो किस तरह से लेके आएंगे, ये आज हमने तीन चीजें सीखनी। टूल, क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव उसका चेंज करना, प्लस बैकग्राउंड रिमूव, और गूगल से अगर कोई हमने तस्वीर ढूंढी है वो हमारे एडोब फोटोशॉप में नहीं आ रही, तो उसको किस तरीके से हमने लेके आना है।
अच्छा, यहाँ तक तो आज का हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। और अगर आज के टॉपिक के हवाले से अगर कोई बात पूछना चाहें, तो आप लोगों को अलाउड है माइक ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर आज क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की है ना, इंटरनेट का इशू था तो काइंडली रिकॉर्डिंग शेयर कर देना है। राइट, मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कर दूँगा। फिर कारी साहब भी मेरे साथ ही थे लेकिन उनका नहीं इंटरनेट चला था, फिर मैं इधर वापस आ गया घर तो सही। असल में उनका ना नहीं। पिछले पिछले 2 लेक्चर में एक प्रॉब्लम आई मेरे साथ, मुझसे कुछ सेटिंग हिल गई और वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो आज जी रिकॉर्डिंग हुई है, तो वो मैंने आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। एक आध लेक्चर जो है वो मैंने अलग से रिकॉर्ड करके भेजा है, यानी इसके अलावा रिकॉर्ड करके भेजा है। लेक्चर से लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया। जी तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी, ठीक और है कोई सर, क्वेश्चंस? शुक्रिया। आई थिंक क्वेश्चंस और कोई नहीं है। अच्छा, जब से ये मैंने रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू किया है ना, तो मोस्टली लोग लाइव सेशन में कम आते हैं और दूसरे में ज़्यादा आते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा मकसद तो सिखाना है। अगर वो रिकॉर्डिंग से सीखना चाहते हैं, तो अपने टाइम के मुताबिक सीख सकते हैं। तो उसको हम इंशाल्लाह पब्लिक कर रहे हैं अब सारी। किंगस्टन का जो किंगस्टन वर्चुअल के चैनल पे आप आएँ, वहाँ से आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी साथ-साथ, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। जी, कारी इनफ़ार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं चाह रहा था, आशिक साहब हमारे यहाँ उनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो मैं चाह रहा था आज दुआ में ना कारी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ में उनके लिए भी दुआए खैर भी कर दें। कारी साहब आपको आवाज़ आ रही? मेरा ख्याल कारी साहब अवेलेबल नहीं है। चलिए आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। आशिक भाई का जो बेटा है उस पिछले दिनों डेथ हो गई थी, वो क्लास में भी नहीं आते रहे। आज उन वो आए थे क्लास में, लेकिन मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए दरमियान में, वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। अभी मैंने जस्ट उनको चेक किया है, तो वो भी क्लास में मौजूद नहीं है। और कारी साहब का भी मैसेज है कि सिग्नल उनके वीक है। चले, हम दुआ गो हैं कि आशिक भाई को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, और उनके बाकी जो बाकी आमीन उनकी मिसेज के लिए भी, कि उनको भी अल्लाह ताला सब्र जमील दे और इसका बेहतर नेमुल बदल दे। आमीन तो इसका आमीन मामला जो जब कोई दुनिया से चले जाता है, तो लाजमी बात है कि हर एक के लिए बड़ा दुख की बात है, हमारे लिए भी है। हमारे वो स्टूडेंट हैं इसमें, एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं। तो अल्लाह ताला उनको उनकी शफात का बाइस बना दे उनके बेटे का। आमीन। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज।